हेलो इवन क्लंग ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ऐसा आज के सामने सारी की सारी ड्रामे की असलियत खुलना शुरू हो चुकी है। सारा और दनियाल के बीच में जो नफरत चल रही थी अब वो भी ऐसा कम होना शुरू हो चुकी है। क्या सारा को दनियाल के साथ मोहब्बत होगी? ये ड्रामा आगे जाकर किस तरीके से चलेगा ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब से सरफराज को पता चला है कि भाई सारा जो है वो दनियाल सर के पास काम कर रही है तो वो अपनी कोशिशें जो है वो तेज कर देता है और सारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। प्यार के साथ इसके पास आता है और समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप मेरी बात को मान लें, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में पहले था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अब सरफराज जो है वो सारा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरीके से सारा मेरी बात मान ले और मेरे साथ शादी कर ले। उसे कहते हैं कि हम इस किस्म का माहौल बनाते हैं, ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहां हम सुकून के साथ जाकर बात करेंगे और हम दोनों के बीच में जो नफरतें चाह रही थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सारा जो वहां पर इसे प्यार से समझाती है। सारा का हक बनता था कि इसे 2-3 थप्पड़ मारती, इसे औकात याद दिलाती ताकि दोबारा इस किस्म की हरकत ना करता। लेकिन सारा आराम के साथ कहती भी मैंने जो बात आपको पहले कही थी वही बात मेरी अब भी है कि मैं किसी भी सूरत में आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं सरफराज हो सकता है कि इसके ऊपर जो वो किसी किस्म का प्रेशर डाले, इसे जो वो और भी ज्यादा तंग करने की कोशिश करे। ये भी कह सकता है कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं जहां पर से भी आपको निकलवा सकता हूं। जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो वहां पर जो दनियाल का मेन बंदा होता है बाबा जी, वो ये सारी बातें सुन लेता है। अब ये हो सकता है कि इसके जहन में किसी किस्म का कोई शक पैदा हो और वो जाए और दनियाल के साथ जाकर बात करे। अगर उसके साथ जाकर बात करता है तो लाजमी तौर पर दनियाल जो वो पूछने की कोशिश करेगा सारा से कि भाई क्या बात चल रही है, आप मुझे खोलकर बात बताएं। तो हो सकता है कि सारा जो वो सारी बातें बता दे। जब सरफराज और सारा एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वहां पर जब वो जॉब के लिए आता है तो वहां जब देखता है तो उसका जो शक होता है वो मजीद यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी जो कमजोरी है वहाज की वो यही है कि वो सारा के ऊपर यकीन नहीं करता और वहां से चीजें बर्दाश्त भी नहीं होती। जब इसको देखता है सारा के साथ तो वो जेलस होना शुरू हो जाता है कि भाई कोई बात जो जरूर थी जो सरफराज भी जहां पर पहुंच आया है और सारा जो हो सकता है कि सरफराज के साथ काम भी कर रही हो, इसी वजह से वहां जो जॉब भी नहीं करना चाहता और वो सारा को इनकार करके चला जाता है। एक जो असलियत है ना वो वहाज के सामने आ चुकी है, बल्कि वहाज की माँ को और पूरे खानदान को पता चल चुका है। वो जिस वक्त शाहरुख के साथ मुलाकात करती है और साथ बाइक पे बैठती है तो पीछे से जो वो सारा की जो माँ है वो देख लेती है और वो जाती है शहाना बेगम के पास, उसके साथ ये बातें सारी शेयर कर देती है। पहले शहाना को पता तो था कि भाई ये शाहरुख के साथ मुलाकात करती है, लेकिन जिस वक्त सारा की जो माँ है ना वो इसके साथ बात करती है तो फौरन वो अनजान बात जाती है कि मुझे इस्तफार किसी चीज का पता भी नहीं है, मेरी बेटी इतनी पाक साफ है और इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती, आपने जो वो किसी और को देखा होगा। लेकिन सारा की माँ यकीन दिलाती कि भाई मेरी आंखें थी, मैं अंधी नहीं थी, मैंने अपनी आंखों के साथ इसे देखा है, आप जाएं और जाकर उससे पूछ सकते हैं। तो ये जाते हैं दोनों जहां सिया के घर। इसके घर जब जाते हैं तो पूछना शुरू कर देती है शहाना बेगम। उससे कहती मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी? तो आगे से ये जवाब देती और कहती कि मैं नौशीन के घर गई थी, क्योंकि इनको ये झूठ बोलकर वहां से जाती है। लेकिन आगे से शहाना बेगम कहती है कि भाई आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है कि भाई अभी तक जो नौशीन है वो वापस भी नहीं आई, वो अपने मैके के घर है, आप झूठ बोल रही हैं। हो जाती है उसे चुप लग जाती है कि भाई सबको पता चल चुका है। तो आगे से शहाना बेगम इसे शोर मचाती है। वहां भी ये सारी बातें सुन होता है भाई आपने इस किस्म की हरकत क्यों की, आप लड़के के साथ मौजूद थी, आपको किसी ने देखा है, वो लड़का कौन था? अब शहाना अनजान बनकर ये सारी बातें कर रही होती है, इस हिसाब से बातें कर रही होती है कि भाई माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि माँ को सब कुछ पता है, उसे ये भी पता है कि मेरी बेटी अभी भी उसके साथ मुलाकात करती है। आगे से जिस वक्त ये अकेले होंगे ना तो शहाना से मना करने की कोशिश करेगी कि भाई तुमने इस किस्म की हरकत क्यों की है, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना, दोबारा इस किस्म की जो वो मुलाकात उसके साथ मत करना। आगे से ड्राइवर से कहेगी कि ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगी, लेकिन जो पैसे हैं वो मुझे आप देती रहे, मैं उसको पैसे पहुंचाती रहूंगी और फिर दोबारा कभी मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मैंने अगर उसके साथ मुलाकात ना की या उसे पैसे ना दिए तो मेरे सारे राज सबके सामने खोल देगा और मुझे जो वो तलाक हो जाएगी। इस बात पे शहाना जो है वो चुप हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि जो माँ और बेटी हैं ये मिलकर जो है वो उस लड़के के साथ मुलाकात करें, उसके आगे जाकर हाथ जोड़ेंगे भाई जो कुछ भी करना है कर लो, आज मौका है आपके पास, लेकिन दोबारा हमारे साथ मुलाकात मत करना। लेकिन वहाज के दिल में ये शक पैदा हो चुका है जिस हिसाब से वो आगे से अपनी बीवी की हरकतें देख रहा है। जब भी वो आता था आकर बात करता
करता था रोहिया के साथ तो उस किस्म की जो पोजीशन देखता था, रोहिया प्रेशर में होती थी, जब कोई भी बात जब वो छुपाने की कोशिश कर रही थी तो वहाज को शक हो जाता था। अब इसने अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुना है शाना बेगम के मुंह से, तो इससे जो वो यकीन हो जाएगा और हो सकता है कि खुद जाकर इससे पूछने की कोशिश करे, जब अपने आप को चुप करा ले और बाद में इसकी जो वो ताड़ करे, इसे देखने की कोशिश करे कि आखिरकार ये बहर चाहती है, किसके साथ मुलाकात करी। क्योंकि शाहरुख ने खामोश नहीं बैठना, वो उसका मुंह इस हिसाब से मीठा हो चुका है कि वो हर रोज इसे ब्लैकमेल करता है, या 10-15 दिन के बाद इससे कॉल कर लेता है कि भाई मुझे पैसे पहुंचाओ, मैंने जो है वो सुकून के साथ नहीं रहना। आगे से इनकार करती तो उसे ब्लैकमेल करता है, जो मुलाकात करने के लिए चली जाती है। तो इस चीज पे जो है वो वहाज जो है वो शक करे, इसके पीछे जाए और इसका जो शक होगा वो यकीन में तब्दील हो जाए। वहाज जेलस होता है बड़ा, जब भी वो सारा को देखता है सरफराज के साथ उसे गुस्सा आता है। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं इसको भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरकार की वजह क्या है। अब सारा बेचारी एक मुखलिसी के तौर पर जो है वो वहाज को रोकने की कोशिश करती है कि भाई आप जो है वो यहाँ पर जॉब करें, आपकी अगर फायदे की है, आपको इस चीज़ पर हर चीज़ मिल रही है तो आपका हक बनता है जॉब करने का। लेकिन वहाज इतना गुस्से में होता है कि भाई मैं ये जॉब नहीं करता जहाँ पर तुम मौजूद हो गई, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वहाँ से चला जाता है। हालांकि अपने लिए खुद गड़ा खोद रहा है, इसके लिए नुकसान है, लेकिन उस वक्त ये गुस्से में या जज्बात में आकर फैसला कर लेते हैं। अब ऑफिस वालों के ऊपर एक शामत आ जाती है और जहाँ पर दनियाल के सामने एक सारा की जो वैल्यू होगी वो इसी जगह पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। दनियाल आता है और जाकर अपने बाबा जी के सामने बात करना शुरू कर देता है। इसमें ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकूं और 2 घंटे में प्रेजेंटेशन तैयार कर सके और उस कंपनी वालों को डील कर सके। वहां पर बाबा कहते हैं कि मुझे भी इस बात की बड़ी परेशानी है कि कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है। अब इनके सामने कोई ऐसा बंदा निकल कर आया ही नहीं है कि भाई कंपनी वालों को डील कर सके, उनके सामने एक रिपोर्ट तैयार कर सके, उनको समझा सके, उनको मुतमिन कर सके। तो इस बात पे दनियाल बड़ा अपसेट होता है और वो जवाब देते थे, कहते कि भाई आप ऐसा करें कि उनको कॉल कर दें, उनको मना कर दें, जो उनको मैं खुद जो है वो उनसे एक्सक्यूज कर लूंगा, उनको कह दूंगा कि भाई हमारे पास इस वक्त वक्त नहीं है, या कोई ऐसी चीज का बहाना बना लेंगे जिस पर वो लोग वापस चले जाएंगे, इससे हमारे साथ कोई उनकी डील नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दनियाल इस मामले पे अपसेट होता है, वहां से जाने लगता है तो सारा जो है वो बोल पड़ती है, क्योंकि सारा काउंटर पे खड़ी होती है और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये बातें होती है, सुन रही होती है। वो दनियाल को कहती है कि दनियाल सर सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ, अगर जो है वो 2 घंटे की बात है, जो प्रेजेंटेशन है वो मैं तैयार करके आप लोगों को दे देती हूँ। तो दनियाल उस बात पे यकीन नहीं कर होता कि भाई आप कैसे सब कुछ कर सकती हैं, आपके पास इतनी तालीम नहीं है, या आपके पास इतनी कंपनीज इतनी वैल्यू नहीं है कि आप इस तरह की जो है वो काम कर सकें। तो आगे से सारा इनसे टाइम मांगेगी और वो 2 घंटे में ये सब कुछ तैयार करके दे देगी। और जिस वक्त कंपनी आएगी वहां पर क्लाइंट्स आएगी और इनके सामने आकर बात करेगी और सारा की बातों से ये एग्री होगी, सारा का पूरा एक जो है फाइल को चेक करेगी, तो वो दनियाल की बड़ी तारीफें करेंगे और इस तरीके से दनियाल के दिल में सारा के लिए जो है मोहब्बत पैदा शुरू हो जाएगी कि यार देखो कि हमारे जो है वो मैं जिनको 10-10 लाख 5-5 लाख लाख रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम नहीं किया। और ये देखें कि जिसकी छोटी सी तनख्वाह है 20-25 हज़ार की और उसने इतना बड़ा काम कर दिया। और इसी तरीके से दनियाल के दिल में सारा के लिए इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी कि दनियाल जो है वो सारा को हर लिहाज से अथॉरिटी देने की कोशिश करेगा, उसे इतनी उसके लिए जो आसानियां पैदा कर देगा कि सारा की जो लाइफ होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से और सारा के तरीके से इस कंपनी को फायदा होगा और दनियाल इस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश होगा। और ऐसा ऐसा इन दोनों के बीच में मोहब्बत भी पैदा होगी। सरफराज को जब इन चीज़ों का पता चलेगा तो सरफराज हो सकता है कि जेलस हो, वो किसी तरीके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि बीच में ये दरारें डालेगा। जैसे सारा ब्लैकमेलिंग में आती है, सरफराज के साथ मुलाकात करती है, तो इस तरीके से दनियाल के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। लेकिन इन दोनों की जो है वो अब जोड़ी ऐसे ऐसा बनेगी। ड्रामा जो है वो डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि वहाज की भी वहां पर एंट्री हो रही है, सरफराज भी वहां पर आ चुका है और दनियाल भी वहां पर मौजूद है, रोहिया की असलियत भी खुलना शुरू हो चुकी है। तो ड्रामे में अब जान जो है वो पैदा होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में और फीडबैक लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सारा ये सब कुछ कर पाएगी, क्या अगर करती है तो दनियाल के दिल में इसके लिए कितनी मोहब्बत मजीद पैदा होगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।